हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। देखिए, एक लुमिनस का जो है इको वाट 1050 इन्वर्टर है हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम जो है, हम जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसके बाद हमारे डिस्प्ले में जो है कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। और इन्वर्टर जो है, ये देखिए बटन को, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है इसको प्रेस करने के बाद भी इन्वर्टर में कोई भी जो है लाइट्स वगैरह नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। और इन्वर्टर के पीछे अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही स्लो नॉइस में जो है हमारे बीप का साउंड जो है यहाँ पे कंटिन्यू जो है हमारे बजर जो है बज रहा है यहाँ पे। और ना ही यहाँ पे मेंस देने पर जो है कुछ भी यहाँ पे जो है इन्वर्टर में जो है हमारे मेंस का जो इंडिकेटर है ग्लो हो रहा है। तो इस इन्वर्टर को हम रिपेयर करेंगे तो बैटरी के साथ का डिस्कनेक्ट कर देंगे, फटाफट खोल देंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हुए हमने जो है इन्वर्टर को फटाफट ओपन कर दिया है। ओपन करते ही देखिए यहाँ बीच में हमारी जो 35 वोल्ट 1500 यूएफ का जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमारे जो है पूरी तरह से ऊपर से जो है फूल चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर फूलने का कारण मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी जो है हमारा ख़राब हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर को हम चेंज कर देंगे, पहले चेंज करके उसके बाद जो है डीसी फ्यूज़ को भी यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे डीसी फ्यूज़ भी जो है जाने का चांसेस होता है। और हालांकि हमको जो है नहीं लगता डीसी फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, फिर भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बीप का साउंड यहाँ पे जो है स्लो वॉइस में जो है वोल्टेज जो है यहाँ पे बूस्ट नहीं हो रहा है, इसी वजह से जो है इन्वर्टर जो है यहाँ पे ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हमारे डीसी फ्यूज़ बिल्कुल सही है। और ये 1K का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप जो है कंटिन्यूटी रेंज में अगर मल्टीमीटर को लगाएंगे बीप आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो ये कैपेसिटर को हमने फटाफट चेंज कर देना है। ये देखिए किट को हमने खोल दिया है, ये दोनों कैपेसिटर को खोल देना है, खोल निकालना है, चेंज कर लेना है। उसके बाद अगर किट को लगा करके देख लेना है, ऑन नहीं हो रहा है। ये 1K का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है इसको जो है चेक करना है, इसको निकाल देना है, दूसरा लगाना है। तो हमारे प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। फिर भी जो है हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे फटाफट वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया है, कैपेसिटर को हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने ये जो हमारे 1K का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको जो है हमने अभी तक चेंज नहीं किया है। पहले हम लगा करके बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके पहले देख लेंगे, अगर ख़राब होगा तो देखिए मल्टीमीटर से अगर मेज़र करेंगे यहाँ पे हमारे दोनों तरफ में जो है जो भी हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है 11 है तो 12 है तो 12, 13 है तो 13 वोल्टेज, इसका जो दोनों पॉइंट है दोनों तरफ में हमको जो है सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन इस तरफ में वोल्टेज जो है हमको कम मिल रहा है। फिर भी हम बैटरी के साथ इसको एक बार कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम ये ट्रांजिस्टर को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ जो है फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैक वगैरह हम दोबारा से खोल देंगे, खोल करके जो है ये हमारे किट जो है हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे किट जैसे ही आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे बीप का साउंड जो है आ जाता है। अगर किट अगर रिपेयर हो जाता है तो यहाँ पे हमारे बीप का साउंड नहीं आया है। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा एक पतली सी जो है कॉपर का वायर यहाँ पे जंपर लगा दिया है जो हमारे रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद अभी कनेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे जो है बीप का साउंड देने लगा है हमारे इन्वर्टर जो है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस है इसको चेंज करने से पहले इस तरह से आप जो है पतली से एक कॉपर वायर को जंपर लगा करके इस तरह से चेक कर सकते हो हमारे जो ट्रांजिस्टर है। कहीं इसका आगे अगर कोई भी शॉर्ट वगैरह होगा तो आप ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद जो है आपका ट्रांजिस्टर जो है दोबारा से जो है ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक पतली सी जो है कॉपर का वायर हमने जो है जंपर की तरह जो है लगा करके यहाँ पे इन्वर्टर को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हमारे इन्वर्टर अगर ये देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों में जो है सेम वोल्टेज हमको आना चाहिए। तो लगाने के बाद अगर हमारे इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही अगर यहाँ पे हमारे इन्वर्टर अगर बीप का साउंड दे रहा है और हमारे डिस्प्ले में जो है ऑन ऑफ जो है अगर फंक्शन हो रहा है और इको मोड जो है हमारे ऑन अगर हो रहा है तो आपको जो है यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसको जो है चेंज कर देना है। करने के बाद जो है इन्वर्टर आपका जो है यहाँ पे वर्क करने लगेगा। और दूसरा तरीका है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो है अगर ट्रांजिस्टर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जंपर भी लगा सकते हो। लेकिन जंपर पहले ही जो है आपको जो है मोटा सा जो है कोई भी वायर जो है यहाँ पे नहीं लगाना है।
आपको पहले पतली सी इस तरह से वायर लगा करके जो है चेक कर लेना है। अगर क्योंकि अगर सामने तरफ में अगर कोई भी शॉर्टिंग होगा तो आप इस तरह से अगर कोई भी मोटा जो है वायर लगा देंगे, जो है आपका इन्वर्टर जो है कैपेसिटर वगैरह जो है ख़राब फिर हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट्स भी ख़राब हो सकता है। तो शॉर्टिंग होगा तो आपका जो ये कॉपर का जो वायर है तुरंत ही जो है उड़ जाएगा, तो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है सामने तरफ में, तो हम यहाँ पे इसका ट्रांजिस्टर है इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग की जो है आप लोग को जो है दोबारा से हम थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे देखिए, ये 1 ओम्स का जो है एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, यानी कि ये एक फ्यूज़ की तरह काम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी चीज़ हमने यहाँ पे शॉर्टिंग का बताया है, हमने जो है जंपर लगाने के बताया है, तो जंपर जो है कभी भी जो है डायरेक्ट आपको जो है बड़ा जंपर नहीं लगाना है, यहाँ पे छोटा एक कॉपर का वायर लगाना है, क्योंकि अगर सामने शॉर्टिंग होगा तो जो है इन्वर्टर जो है और भी ख़राब हो सकता है आपका किट, तो कोई दूसरा कंपोनेंट्स भी ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर को जो है रेजिस्टेंस को जो है चेंज कर दिया है। अभी हम यहाँ पे बैटरी के साथ इसको जो है कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को हम लंबा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है वीडियो को स्किप करके जो है फटाफट आपको लोग को जो है दिखाने के लिए जो है हम फटाफट इसको बना रहे हैं। तो फटाफट हम इसको जो है फिटिंग कर देंगे। तो अभी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने जो है बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, स्विच को ऑन कर दिया है। हमारे इको मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है आउटपुट भी इसको लगा करके चेक कर लेना है, और उसके बाद हमको जो है मेंस भी लगा करके चेक कर लेना है। तो हमारे आउटपुट यहाँ पे दे चुका है।